हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आ गई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अब प्रश्न उत्तर कर रहे हैं और टॉपिक वाइज प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास ये चारों कर चुके हैं। अब हम एक नया टॉपिक उठाने वाले हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दोस्तों ये हमारा हो चुका है। सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। आप प्रैक्टिस सेट अगर देखेंगे तो आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो 26 है। तो 1 से 25 तक आप चेक कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक आपको वहाँ इससे रिलेटेड आपको प्रश्न उत्तर उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में। आज जो मैं नया टॉपिक लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए वो है अनेकार्थक शब्द। ठीक है, इससे रिलेटेड हम प्रश्न उत्तर करेंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को ये जो प्रैक्टिस सेट हैं वो हेल्पफुल हैं और आप लोगों को समझ भी आ रहे हैं और आप लोग काफ़ी इसमें सपोर्ट दिखा रहे हैं। तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। एंड आप लोग टेलीग्राम में भी जाकर क्वेश्चन आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम में भी डेली क्विज होते हैं मॉर्निंग में, तो आप वो जाकर लगा सकते हैं। और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको अभी कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए करते हैं अनेकार्थक शब्द को। दोस्तों, ये हिंदी का यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर हिंदी का सिलेबस है। ठीक है, आप सब लोग ये देख लीजिए। आप सभी जानते हैं कि अब हमारे पास सिर्फ 40 डेज़ अराउंड टाइम है। ठीक है, तो अब ज़्यादा मेहनत करने का वक्त आ गया है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें, आपको जो बुक ठीक लगती है आप उससे कर सकते हैं। तो करते हैं। यह है प्रैक्टिस से 26। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए दोस्तों। अनेकार्थी शब्द वाले टॉपिक हम कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें काफ़ी जब हम टेलीग्राम में भी इन प्रश्नों उत्तर को लगाते हैं तो जो ज़्यादातर जिनको बच्चों को दिक्कत आती है, एस्पेरेंट्स को जो दिक्कत आती है वो अनेकार्थक शब्द में ये वाले टॉपिक में दिक्कत आती है और कहीं ना कहीं उनको काल वाले टॉपिक में भी दिक्कत आ रही है पहचानने में। और देखिए दोस्तों, निम्नलिखित अनेकार्थिक शब्द का दूसरा अर्थ बताइए बोल रहे हैं। आजन्मा का हमें एक और अर्थ बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर या अर्थ बताना है, ये समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर ऑप्शन है आजीवन, ईश्वर, आजन और निर्भीक। ठीक है, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जन्मा मीन्स क्या होता है, जिसका जन्म हुआ हो। और यहाँ पर अ उपसर्ग लगा है। अ क्या करता है, किसी की आगे अगर उपसर्ग लगा होता है तो नहीं का बोध कराता है, जिसका जन्म ना हुआ हो। तो इसका एक अर्थ क्या होता है, ईश्वर को भी हम यही मानते हैं जिनका जन्म नहीं हुआ है। ठीक है, अनंत है ईश्वर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर को बढ़ते हैं। इसको ट्राई कीजिए दोस्तों। हर क्वेश्चन को देखकर आपको इसको कम से कम 30 सेकंड देना है या प्रॉपर क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद ही कोई निर्णय लेना है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया, जल, प्राण, पुत्र, इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो यहाँ पर हमें शब्द दिए हैं तत्व, सार, जीवन और औषधि। तो दोस्तों जो जीवन इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो जीवन का अनेकार्थी शब्द या और
जो शब्द होते हैं वो जल, प्राण और पुत्र होते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर को। इसको ट्राई कीजिए दोस्तों। जो अनिकार्थी शब्द हैं या श्रुति सम है, भिन्नार्थी शब्द हैं, इनको हम दोस्तों जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हमें मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प बताना है। ठीक है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन दिए शंख, चंद्रमा, मेघ और कपूर। ठीक है, तो दोस्तों जो इसका गलत है वो है, या आप ये समझ सकते हैं कि अब्ज का जो अनेकार्थी शब्द नहीं है वो मेघ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी शंख, चंद्रमा, कपूर, ये सब इसके अनिकार्थी शब्द होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर को। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ, जो ये शब्द दिए हैं उनमें से जो यहाँ पर शब्द दिए हैं उनमें से एक का अर्थ क्या है, धन, मतलब और कारण और लिए है। ठीक है, तो इसमें से किसका आंसर होगा, वो ऑप्शन दिए हैं आशय, तात्पर्य, अर्थ और अभिप्राय। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अर्थ। ठीक है, अर्थ का मतलब धन भी होता है, मतलब भी होता है, ठीक है, कारण भी होता है, लिए भी होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। देखिए ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें बोला गया है अनेकार्थक शब्द कृष्ण के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, इनमें से गलत कौन सा है, तो मतलब कृष्ण का कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया है काला, कौंते, श्याम और मधुसूदन। ठीक है, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है कौंते। कुंती के पुत्रों को कौंते कहा जाता है। ठीक है, तो काला, श्याम, मधुसूदन ये सब किसके नाम हैं, श्री कृष्ण जी के नाम हैं। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों खांसी की वजह से आपको सुनने में जो असुविधा हो रही है उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, ये अभी कुछ दिन बनी रहेगी, तो थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करके रखना पड़ेगा। आप म्यूट में सुन सकते हैं, क्वेश्चन ही तो
आपने सॉल्व करने हैं ना। बस जब एक्सप्लेनेशन देखना हो तो आप देख सकते हैं या डायरेक्ट आंसर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इनमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है पूछा है, ठीक है। तो मूक का जो ऑप्शन दिया है गूंगा, चुप, शांत और विवश। ज़्यादातर ये सारे चारों ऑप्शन क्या लग रहे हैं, सिमिलर लग रहे हैं ना। तो इसमें पूछ रहा है वो कौन सा नहीं है मूक का। तो दोस्तों जो शांत है वो ऑप्शन नहीं है मूक का, ठीक है। बाकी मूक के जो अनेकार्थी अर्थ होते हैं या जो अनेक अर्थ वाले शब्द हैं वो है गूंगा, चुप और विवश, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। ये आप इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं, ठीक है, या काफ़ी लोगों को इसका पता होगा इसके बारे में। देखिए इसमें पूछा गया है सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है। बादल, बिजली, अमृत पानी, प्राण, प्रियतम, सेना, शक्ति, ठीक है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो सुधा का जो सुधा का जो अनेकार्थक शब्द होते हैं वो है अमृत और पानी, ठीक है। रस भी बोल सकते हैं आप, मधु भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है सुधा के सुधा सुधा के अनेकार्थिक शब्द हैं, ठीक है, अमृत और पानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर को। इसको ट्राई कीजिए। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया इनमें से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है, मतलब उसके अनेक अर्थ नहीं है। दोस्तों वेट, हाँ 1 मिनट। हाँ ठीक है दोस्तों। दोस्तों रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट इनमें से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। इसमें से ऑप्शन दिए हैं कर, वर्ण, लज्जा और अर्क। दोस्तों तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसके अनेक अर्थ नहीं है, ठीक है, अनेकार्थी शब्द नहीं है। बाकी कर, कर, वर्ण और अर्क के अनेक अर्थ हैं, ठीक है। जैसे कर का आप जानते हैं दोस्तों, हाथ है, टैक्स है, ये सब किसके हैं, कर के हैं, ठीक है। ऐसे ही इन सब के मतलब अर्क के, जैसे मान लो आप सूर्य मान लो, इंद्र मान लो, है ना, ये क्या है अर्क के हैं। वर्ण के जैसे अक्षर मान लो, रंग मान लो, शब्द मान लो, रूप मान लो, ठीक है। तो ये इसके हैं लज्जा के अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट है, नहीं पूछा गया है।
इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से मैं कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है, नहीं पूछा गया। ठीक है, तो ऑप्शन दिया पपीहा, शहद, कामदेव और राजहंस। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शहद इसका आंसर नहीं होता है सारंग का। पपीहा, कामदेव, राजहंस, सिंह, घोड़ा, ये सब इसके क्या हैं, अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, सारंग का मृग भी मान सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे, भौरा भी मान सकते हैं। तो इसके जो है अनेकार्थी शब्द है, शहद नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर को। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, उसका रीज़न बताऊंगी अभी। देखिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है, जो नग है, ठीक है, नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं पर्वत, सूर्य, सर्प और हाथी। ठीक है, तो यहाँ पर नग का नहीं पूछा गया, तो नग का कौन सा नहीं होता, हाथी नहीं होता है। बाकी पर्वत, सूर्य और सर्प नग के अनेकार्थी शब्द हैं। एक होता है दोस्तों ऐसे ही नग, एक होता है नाग शब्द। ठीक है, इसका जो है अनेकार्थी शब्द अगर हम बोले तो हाथी होता है। ठीक है, देखिए जानबूझकर उन्होंने ऐसा पूछा क्योंकि नाग का कई बुक में मतलब ऐसे दिया है, हाथी कई बार पूछा भी गया है। हाथी इसका जो अनेकार्थी शब्द होता है, क्योंकि नाग हमें पता है, वैसे हम इसको जो हमें पता ना सांप वाप से रिलेट करते हैं, तो हमें हाथी का दिमाग में नहीं आता, तो ये वैसे पूछा जाता है। लेकिन इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए नग पूछा गया, तो किसी को क्या लगेगा नाग पूछा गया है ना। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, हाथी नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर को। दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। तो इसको ट्राई कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नज़र तथा आक्षेप है। ठीक है, कटुतिक, व्यंग, ताना, कटाक्ष। ठीक है, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, तिरछी नज़र और जो आक्षेप है, इसका जो शब्द है, ठीक है, अर्थ किसका होता है, कटाक्ष का अर्थ होता है। ठीक है, कटाक्ष का अर्थ क्या होता है, एक तिरछी नज़र भी होता है और आक्षेप भी होता है। तो दोस्तों यही थे कुछ प्रश्न आज जो अनेकार्थी शब्द में से थे, और थैंक यू सो मच दोस्तों कोऑपरेट करने के लिए। एंड दोस्तों अगर आप लोगों को टेलीग्राम में भी क्वेश्चंस करने हैं तो टेलीग्राम में आप, टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट आपको दोस्तों। चाहे आप लूसेंट से पढ़ लीजिए, आदित्य से पढ़ लीजिए, लेकिन आपको क्वेश्चंस जो है, जैसे एक राजपाल सिंह है, कई बच्चे उसके बारे में भी, उस बुक के बारे में भी पूछ रहे थे,
तो उससे भी पढ़ सकते हैं आप। हरदेव बहारी जी की बुक है, बाकी बहुत सारी बुक्स हैं, किसी से भी आप पढ़िए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एट द एंड वहाँ पर आपको जो मेरिट है उसमें अच्छे मार्क्स आने चाहिए और सिलेक्शन होना चाहिए, है ना। तो थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।